मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। मनुष्य मात्र का जो स्वभाव होता है उसमें वह अपना संबंध ऊंचे लोगों के साथ स्थापित करना चाहता है और उन्हें प्रदर्शित करता है। आपने देखा ही होगा, अनेक व्यक्तियों के घर में फ्रेम किए हुए फोटोग्राफ होते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, और व्हाट्सएप पर लोग अपनी डीपी लगाते हैं कि मैं इस बड़ी हस्ती के साथ हूँ। सभी ने देखा होगा, और ये सहज स्वाभाविक बात है। इसमें कोई उनकी निंदा नहीं है, कोई उनका दोष नहीं है, यह स्वाभाविक है। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे राम जी का स्वभाव दूसरा ही है, उनकी बड़ाई ही दूसरी है। वे इस प्रकार से नहीं करते जिस प्रकार से जन सामान्य करता है। तो वे क्या करते हैं? उनका जो करना है, उनकी जो करनी है, यदि इसे बूंद बराबर भी जीवन में ले आए तो राम की जो सुगंध है वो पूरे रोए रोए में व्याप्त हो जाएगी। तो जान लीजिए कि राम जी का स्वभाव हमारे से कैसे भिन्न है। रघुबर रावरी बड़े बड़ाई, कह रहे हैं कि रघुबर की यही बड़ाई है, बहुत बड़ी बड़ाई है उनकी प्रशंसा करते करते थक जाएंगे लेकिन प्रशंसा कर नहीं पाएंगे। ऐसा गुण है ये उनका। क्या बड़ाई है? निदर गनि आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाए। कि जो धनी आदमी होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, पैसे वाले, जिनकी समाज में बड़ी इज्जत है, बहुत सम्मान है, कहते हैं प्रभु राम उनकी कोई गणना ही नहीं करते, उनको महत्व ही नहीं देते इतना। वो यहाँ पर कह रहे निदरी गनि आदर, उनकी गणना नहीं करते उन लोगों की, उनको कोई इतना आदर नहीं देते, महत्व नहीं देते। करत कृपा अधिकाए, आदर गरीब पर, और क्या करते हैं? गरीब को आदर देते हैं। गरीब कौन? यहाँ पर दीनहीन। अब यहाँ ये समझ लीजिए, गरीब का भी अर्थ वो नहीं कि जिसके पास पैसा वैसा नहीं है कुछ भी, वो गरीब है, वो तो गरीब है ही है। लेकिन आपने शब्द सुना होगा गरीब नवाज। तो गरीब कौन? जो दीनहीन हो गया। और दीनहीन कौन हो गया? जिसका अहंकार नहीं रहा। ये वास्तविक अर्थ है गरीब होने का। और राम जी गरीब निवाज हैं, गरीबों को निवाजते हैं, माने कृपा करना, दया करना, निवाजना। किस गरीब को? उस गरीब को जिसके भीतर अहंकार नहीं रह गया है। एक स्थान पर जीसस कहते हैं ना कि प्रभु के राज्य में वे ही प्रवेश करेंगे जो बच्चे जैसे हो गए हैं। अब बच्चे में कोई अहंकार होता है क्या? कोई अहंकार नहीं होता। तो जो ऐसे दीनहीन हो गए हैं, ऐसे गरीब हो गए हैं, उनको राम जी बहुत आदर देते हैं। और जो अपनी ऐंठ में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, अपने गुरूर में रहते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, परवाह नहीं करते राम जी उसकी, कोई महत्व नहीं देते उसका, कोई भी महत्व नहीं देते। और इस बात को प्रमाणित करेंगे तुलसीदास जी। थके देव साधन कर सब, कहते हैं देवता बहुत ऊंची पोस्ट होती है भाई, छोटी मोटी नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो देवता है ना, ये बड़े साधन करते हैं कि किसी प्रकार से प्रभु राम के दर्शन कर ले हम। आप ये मत समझिएगा कि देवताओं को सब कुछ मिल सकता है। देवताओं की एक बहुत सीमा रेखा होती है, एक बाउंड्री लाइन, उससे बाहर देवता नहीं जा सकते। बंदिशें होती हैं। इंसान पर कोई बंदिश नहीं है, मनुष्य पर कोई पाबंदियां नहीं है। मनुष्य कहीं भी जा सकता है, देवता नहीं जा सकते। देवता की पहुंच राम जी तक नहीं है। तो ये देवता बहुत साधन करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, उद्योग करते हैं,
जतन करते हैं कि किसी प्रकार से सपने हूँ नहीं देत दिखाए कि राम जी उन्हें मिल जाएं। लेकिन राम तो इन देवताओं को सपने में भी दिखाई नहीं देते। देवता क्या है? अहंकार से भरे हुए कि हम देवता हैं। देवता माने देने वाले, दाता, कि हम दाता हैं, हम दे रहे हैं। इनका यही अहंकार समाप्त नहीं होता तो प्रभु राम इनको सपने में भी दिखाई नहीं देते, इन देवताओं को। और केवट कुटिल भालू कपि कौनप कियो सकल संग भाई। और केवट भालू यानी जामवंत जी, वृक्षराज जामवंत, और कपि हनुमान जी, सुग्रीव, पूरी वानर जाति, राक्षस, और कहते हैं इन सबके साथ तो बड़ा भाईचारा निभाते हैं प्रभु जी। निभाया, इन सब के बीच इनके ही भाई बनकर रहे। और बड़े से बड़ी हस्तियों को घास पे नहीं डालते राम जी, देवताओं तक को घास नहीं डालते, सपने में भी दिखाई नहीं देते। और इधर इनके साथ इनके बीच हर समय हर पल बैठे हैं, हर पल। ऐसा आदर इनको दिया। क्यों? क्योंकि ये सब अपना अहंकार छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आए थे। कोई अहंकार नहीं रखा इन्होंने अपना किसी भी प्रकार का, और ना प्रभु से कुछ चाहते थे। तो ये तो निष्काम प्रेमी है प्रभु श्री राम, तो उनके साथ खूब रहे। मिली मुनि वृंद फिरत दंडकवन सो चर्चों न चलाई। कहते हैं देखो बड़ी हैरानी की बात होती है, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए वन वन में गए, दंडक वन में फिर रहे हैं मारे मारे, और मार रहे हैं राक्षसों को। एक एक ऋषि मुनि के आश्रम में जाते हैं, दंडवत उनको प्रणाम करते हैं। देखा होगा आपने पूरी रामचरितमानस के अंदर कि जिस ऋषि मुनि के आश्रम में जा रहे हैं राम लेट के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनके साथ घंटों घंटों चर्चा कर रहे हैं, खूब बैठ रहे हैं। लेकिन जिन ऋषि मुनियों के साथ वे 24 घंटे रहे प्रभु श्री राम, उनका वे कहीं जिक्र नहीं करते, चर्चा ही नहीं करते उनकी। बताओ कितने बड़े महान ऋषि मुनि हैं, चर्चा करनी चाहिए ना। जब आ गए लौट के अयोध्या तब बताना चाहिए अयोध्या वालों को कि मैं इस ऋषि के पास गया, मैं उस ऋषि के पास गया, मैं इसके पास बैठा, इस ऋषि ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैंने उसे सम्मान दिया। छोटे मोटे ऋषि मुनि नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। राम किसी की चर्चा ही नहीं करते कि मैं किस किस ऋषि मुनि के पास रहा, किसकी चर्चा करते हैं फिर वे। बार ही बार गिद्ध सबरी की बरनत प्रीत सुहाई। और बार बार जटायु की, शबरी की, इनकी प्रीति की चर्चा करते हैं कि कितने प्यारे लोग थे, कितने प्यारे लोग थे। ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दी हो, बार बार करते हैं, बार बार। जटायु जिन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, बताते हैं पूरी दुनिया को कि जिस समय सीता पुकार रही थी मुझे कि वन के देवी देवता बड़े मेरे सगे बने फिरते हैं, कोई देवी देवता नहीं आया वन का सीता की रक्षा के लिए। सब चुप रह गए, मौन देखते रहे, कोई ऋषि मुनि नहीं आया, कोई भी। कौन आया? जटायु। वह जटायु जिनको लोग कहते हैं बड़ी छोटी जाति का है, नीच जाति का है। ये क्या है? ये तो मांस खाते हैं, मांसाहारी लोग हैं, कुछ भी खा लेते हैं, मरे हुए को भी खा लेते हैं। उस जाति के गिरिधराज जटायु वे आए मेरी पत्नी की रक्षा के लिए और अपने प्राण दे दिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि राम, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और तुम मुझे अपने पिता जैसा ही समझो। और उन्होंने पिता की भूमिका निभाई जटायु ने। पिता का काम रक्षा करना होता है। उन्होंने अपने प्राण देकर
प्राण देकर सीता की रक्षा का प्रयत्न किया। इस प्रकार से बड़े भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम बारंबार जटायु की प्रीति की चर्चा करते हैं। और फिर शबरी की अयोध्या लौट आए थे प्रभु, और जब लौट कर आए तो सब लोगों ने भोज पर बुलाया, सभी ने। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम मेरे घर भोजन पर आओ। राम गए, बहुत अच्छे पकवान बने, ससुराल में बुलाए गए, मित्र ने बुलाया, जहाँ जहाँ भी राम गए। सोच सकते हैं अगर कोई राम को निमंत्रित कर रहा है तो कितने प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगा, कितने प्रकार के, कोई हिसाब ही नहीं होगा। राम सबको ग्रहण करते थे, खिलाने वाले पूछते थे कैसा है, कैसा बना है भोजन। राम कहते थे स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन वह मिठास नहीं है जो शबरी के बेरों में थी। चर्चा देखो किसकी करते हैं, शबरी के। क्यों? बेर महत्वपूर्ण नहीं है, बेरों का कोई महत्व नहीं है। महत्व है उन बेरों में छिपी हुई प्रतीक्षा का। प्रतीक्षा का, प्रतीक्षा है महत्वपूर्ण। मौन प्रतीक्षा, अनंत अनंत जन्मों तक की प्रतीक्षा। लोग तो मेरे व्हाट्सएप पर संदेश भेज भेज कर चिल्लाते हैं, मुझसे पूछते हैं कि पूछिए राम जी से कि इतने दिन हो गए, इतने मंत्रों का जाप कर दिया, 50 लाख बार राम नाम लिख चुका हूँ, दर्शन क्यों नहीं देते हैं? वो मेरे माध्यम से राम को धमकाना चाहते हैं कि इतना जो लिमिट होती है एक, वो भी क्रॉस हो गई। 50 लाख बार राम राम लिख दिया, कोई कहता है मैंने 1 करोड़ बार लिख दिया, कोई कहता है मैंने इतनी जाप किए राम के। धमकाते हैं राम को उन जापों के माध्यम से कि अभी तक दर्शन क्यों नहीं दे रहे। शबरी ने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि कब से बाट में बैठी हूं, कब आएंगे राम। आएंगे जब आएंगे, आ जाएं जब आपकी मर्जी हो, मुझे क्या लेना देना कि कब आएंगे आप। मैं प्रतीक्षा बनी बैठी हूं। शबरी प्रतीक्षा ही हो गई थी। शबरी माने सब्र, यही समझ लीजिए। सबरी शब्द सब्र, वो सुना होगा ना शब्द श्रद्धा और सबूरी। वो सबूरी और शबरी एक ही चीज है, यानी सब्र। तुम्हारे सब्र का पैमाना कभी ना भरे, वो खाली ही रहे। तो शबरी अनंत अनंत जन्मों तक राम की प्रतीक्षा कर सकती थी, इतना सब्र था। तो राम देखते नहीं है क्या? सब देखते हैं। उन्हें सब पता है कौन किस भाव से उनको आराध रहा है। राम को धोखा ना दे सकेंगे। दुनिया पड़ी है धोखा देने के लिए, दुनिया है ही धोखा देने के लिए, लेकिन राम को धोखा नहीं दे सकते। कहते कुछ नहीं है वो, सब देखते हैं। देखा शबरी की यह अनंत प्रतीक्षा, तो हर समय बस इनकी ही चर्चा करते हैं, ऋषि मुनियों की कहीं चर्चा नहीं की। तो ऐसी है राम जी की बड़ाई, तुलसीदास जी बता रहे हैं। स्वान कहेते क्योपुर बाहर जति गयंद चढ़ाई। कहते हैं कुत्ते के कहने पर प्रभु ने एक सन्यासी को हाथी पर चढ़वा कर विदा करवा दिया। दंड देना था लेकिन दंड नहीं दिया। सुनी होगी कहानी आपने कि एक कुत्ते को लाठी से मारा एक सन्यासी ने, कुत्ते के सिर से खून निकलने लगा और वो पहुंच गया राम जी के दरबार में और कहा कि एक
सन्यासी ने मेरे सिर पे लाठी मारी। ब्राह्मण था, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता, किंतु कुत्ता आया है फरियाद लेकर, विनती लेकर, न्याय की पुकार लगाकर। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, भाई लाओ सन्यासी को पकड़कर। सन्यासी को लाया गया। पूछा सन्यासी से, भाई कुत्ता कह रहा है तुमने इसे लाठी मारी और इसके सिर से खून आ गया, तो तुमने मारी लाठी? उसने कहा हाँ मैंने मारी लाठी। पूछा क्यों मारी? सन्यासी बोला, मैं भिक्षा मांग रहा था और मुझसे आगे आगे ये चले, मेरे रास्ते में इसने रुकावट पैदा कर दी, तो मेरा ये काम खराब कर रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको लाठी मार दी। प्रभु बोले, भाई ये तो ठीक नहीं किया तुम, अब तुम ब्राह्मण हो, हम तुम्हें दंड भी नहीं दे सकते। तो कुत्ते से ही पूछा कि बता भाई तू क्या चाहता है? ये सन्यासी है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब मैं तेरे ऊपर ही छोड़ता हूं, तू क्या दंड चाहता है सन्यासी को दिया जाए? तो कुत्ता कहता कि प्रभु इसे एक प्रतिष्ठित मठ का महंत बना दीजिए। सारा दरबार हैरान कि ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई कि उसको तो दंडित देना था और ये कह रहा है कि इसको एक प्रतिष्ठित मठ का महंत बना दीजिए। इसे ऐसे समझ लीजिए, समझने के लिए, कि जैसे कुत्ता कह रहा हो कि इसे मिनिस्टर बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए कहीं का। तो राम जी ने पूछा, भाई तू इसे पुरस्कृत करवा रहा है या दंडित करवा रहा है? उसने कहा जी मैं दंडित ही करवा रहा हूं। तो राम जी ने कहा बता कैसे दंडित करवा रहा है? तो कुत्ता बोला, जी मैं पिछले जन्म में एक मठ का महंत था, बहुत ऊंची पद पर था, सब कुछ मेरे अधीन था, सर्वे सर्वा था मैं। और कहता मैंने उस पद पर रहते हुए इतनी चोरियां की, इतनी बेईमानी की, मठ का पैसा सारा अपने लिए ही दबा कर रख लिया। पैसा मठ का था लेकिन अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने ही घर खजाने भरता रहा, चोरियां बेईमानियां जो होती थी खूब की। अब इस जैसा सन्यासी जो एक कुत्ते को लाठी मार रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका मन कितना चंचल है। तो ये तो कुछ भी पाप नहीं किया इसने, मैं चाहता हूं ये और पाप करे। तो इसको जितनी ऊंची पोस्ट मिलेगी ना, जितना ऊंचा पद मिलेगा, जितना अधिक रुतबा इसको मिलेगा, ये उतने अहंकार से भरेगा और पाप करेगा, और पाप करेगा। मैं चाहता हूं ये बहुत पाप करे और इसके लिए इसके पाप करने की संभावनाएं बढ़ा रहा हूं मैं। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि हे राम जी, आपने उस कुत्ते के कहने पर उस सन्यासी को कितना बड़ा पद दे डाला, और दूसरी तरफ आपने क्या किया? तिय निंदक मतिमंद प्रजारज निज नए नगर बसाई। और आपकी पत्नी सीता जी की जिसने निंदा की, वो जो मतिमंद था, मंदमती वाला, छोटी सोच वाला, ओछा आदमी, एक बार नहीं सोचा और सीता जी पर उसने लांछन लगा दिया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसने आपकी पत्नी की निंदा की, उसको तो आपने अयोध्या से बाहर निकाला ही नहीं, उसको तो अयोध्या में ही बसा कर रखा, ये सोचकर कि चलो दीनहीन है, गरीब आदमी है। दीनहीन प्रजा पर आपने कभी कोई अत्याचार नहीं किया, चाहे उसने आपको गाली दी, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। ये आपकी बड़ाई है। उस धोबी को कुछ भी नहीं कहा आपने, बल्कि दंड सीता को दे डाला, ये दिखाने के लिए कि मैं प्रजा के दीनहीन लोगों की भी बात सुनता हूं। तो यह आप की क्या बड़ाई करूं मैं कि आप दीनहीन पर कितनी कृपा करते हैं, जिन्हें संसार कहता है ये छोटे लोग हैं, उन सब की बात का आप कितना आदर करते हैं। तो आपकी मैं क्या बड़ाई करूं? आपकी बड़ाई हो ही नहीं सकती। यही दरबार दीन को आदर, और आपके दरबार की यही रीति है कि वहाँ पर सभी को न्याय मिलेगा।
दीनों को आदर मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि गरीब की सुनवाई नहीं है। आपने देखा होगा सब जगह यही लोग बोलते हैं कि अरे गरीब की कौन सुनता है भाई, धक्के मार के निकाल देते हैं लोग, कौन गरीब की परवाह करता है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, आप तो परवाह ही गरीब की करते हैं और किसी की परवाह ही नहीं करते। और उदाहरण दिए हैं उन्होंने, यूं ही हवाई फायर नहीं कर दिए तुलसीदास जी ने, यूं ही कह दिया कि राम जी तो बड़े कृपालु हैं, गरीबों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। उदाहरण दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, सब कुछ सामने है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आए। और आपके दरबार की तो ये रीति सदा से चली आई है कि कोई भी आपके पास न्याय की गुहार लगाने आ जाए, पुकार लगाने आ जाए, आप तत्काल उसकी बात सुनते हैं, तत्काल। और यदि पुकार लगाने वाला कोई असहाय हो, दीन दुखी हो, तब तो सबसे पहले सुनते हैं उसकी। दीन दयाल दीन तुलसी की काहू ने सुरत कराई। कहते हैं अब मुझे एक बात बता दीजिए मेरे राम जी, क्या आपने आज तक, आपको आज तक किसी ने भी इस दीनहीन तुलसीदास जी का ध्यान नहीं दिलाया? सारी दुनिया की आपको खोज खबर है, सबकी, सभी की, लेकिन किसी ने आपके कानों में आकर ये नहीं कहा कि प्रभु जी एक तुलसी भी है, आपका देन है। आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं कभी। सब दीनहीनों का आपने उद्धार किया और मेरी तरफ आपका ध्यान कभी किसी ने नहीं दिलाया। तो यह क्या बात हुई? आपकी क्या बड़ाई करें, आपकी बड़ाई तो अनंत है। और अपनी उसी रीति के अनुसार, आपकी दरबार की जो नीति है उसी नीति के अनुसार अब आप मेरी तरफ भी देख लीजिए। अब देखिए तुलसीदास जी किस प्रकार से प्रभु श्री राम को घेर रहे हैं। ये भक्तों के द्वारा भगवान को घेरना होता है और प्रभु को प्रिय है ऐसा घेरना कि जब भक्त उनके इस ढंग से बात करते हैं, इस प्रकार से बात करते हैं, तो ये भक्तों का एक मान होता है जो वे करते हैं। भक्तों का एक रूठना होता है। भक्त कोई अहंकार में भरकर नहीं रूठता भगवान से। भक्त तो अपने अधिकार को मानते हुए रूठता है, उसके रूठने में कोई अहंकार नहीं होता। छोटा बच्चा रूठता है, कोई अहंकार होता है? कोई अहंकार नहीं। वही छोटे बच्चे के समान हैं ये भक्त, जो कभी कभी रूठकर प्रभु से इस प्रकार की अनुनय विनय करते हैं। ये सब विनय ही हैं उनकी, इसीलिए तो ये रचना सारी विनय पत्रिका है। बस ये ध्यान रखिए राम जी का यह गुण कि जो भी दीनहीन हैं, जो भी आपसे छोटे हैं, पद में, धन में, रुतबे में और किसी भी प्रकार से, उनके भी मान सम्मान की रक्षा करनी है, उनको भी महत्व देना है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो
सीताराम 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 बज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम।